प्रेयर कर लेते हैं। ठीक है। यस मैम। यस। ओम गंग गणपते नमो नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हम लोग शुरू कर देते हैं, शायद आज कोई और नहीं ज्वाइन करना चाह रहा है। ठीक है, अब हमने ना प्रथम स्कंद कर लिया है। प्रथम स्कंद के जो एंड में है, आप परीक्षक जो है शुक्रदेव जी से प्रश्न करना शुरू करते हैं। तो उनका जो प्रथम प्रश्न है वो इस प्रकार है। उसमें वो पूछते हैं सुखदेव जी से कि सबके लिए सब अवस्था में, मीन्स हम सबके लिए हर अवस्था में, मीन्स चाहे हम अमीर हैं गरीब हैं, युवा हैं वृद्ध अवस्था में, जिस भी अवस्था में है, और विशेष करके थोड़े ही समय में मरने वाले पुरुषों के लिए। और हम सब लोग थोड़े ही समय में मरने वाले हैं, क्योंकि हम लोगों की आयु तो अल्प ही हो गई है कलयुग के हिसाब से। और शरीर से करने योग्य विशुद्ध कर्म कौन सा है। तो नीचे ना लिखा हुआ है एक जगह पर एस्ट्रिक मार्क करके पेज के एंड में। इस जगह राजा ने ब्राह्मणों से दो प्रश्न किए हैं। पहला प्रश्न ये है कि जीव को सदा सर्वदा क्या करना चाहिए, और दूसरा ये कि जो थोड़े ही समय में मरने वाले हैं उनका क्या कर्तव्य है। यही दो प्रश्न उन्होंने श्री सुखदेव जी से भी किए, तथा क्रमशः इन्हीं दोनों प्रश्नों का उत्तर द्वितीय स्कंध से लेके, आज हम द्वितीय स्कंध शुरू कर रहे हैं, द्वितीय स्कंध से लेके द्वादश पर्यंत, यानी कि 12वें स्कंध तक श्री सुखदेव जी ने दिया है। मीन्स इसका आंसर इतना लंबा है कि दूसरे स्कंध से शुरू होगा और आखिरी तक जाएगा। ठीक है। तो इसमें उन्होंने जीवन के बारे में बताया है। तो इसका मैंने आज पीडीएफ लिया है, जो मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगी, और जितना मैं एक्सप्लेन कर पाऊंगी उतना एक्सप्लेन करती जाऊंगी। स्क्रीन पे विजिबल है? विजिबल है स्क्रीन पे? स्क्रीन पे मैम मैम आप दिखाई दे रहे आपकी हैं बस। फोटो आ रही है, लेकिन बाकी और कुछ नहीं आ हेमलता रहा। जसप्रीत, मैंने जो शेयर किया था विजिबल था? नहीं मैम, नो अभी तो मैम। कुछ नहीं दिखाई दे रहा, सिर्फ आप ही दिखाई दे रहे हैं। यस मैम, आ गया। आ गया मैम। Yes, it is visible. Also, your speaker is not working. Can someone just confirm? I think the speaker is working now. नहीं मैम, आवाज नहीं आ रही बिल्कुल। ये क्या हुआ? आप तुम आप आवाज कैन सब एक बार फिर से बोलेंगी प्लीज? हाँ जी मैम, आप आपकी अब आवाज आ रही है। अब आप बात करने की आवाज आ रही है। स्क्रीन दिख रही है आपको? हाँ जी, स्क्रीन दिख रही है सर। अच्छा, तो मैं शुरू से शुरू करूं जो मैंने बताया था? यस मैम, शुरू से कर दीजिए। हाँ। तो अभी तक हमने प्रथम स्कंद किया है। प्रथम स्कंद में अब जो है परीक्षित महाराज जो है, अब वो सुखदेव जी से प्रश्न करना आरंभ करते हैं। और उनका जो सबसे पहला प्रश्न है वो मैं आपको करके सुना रही हूँ। सबके लिए सब अवस्था में, सबके लिए मीन्स हम सबके लिए, जितने भी प्राणी हैं, खासतौर से जो मनुष्य योनि में है, सब अवस्थाओं में, यानी कि हम युवा अवस्था में हैं या बाल अवस्था में हैं या वृद्ध अवस्था में हैं, दीन है या हम बहुत अमीर हैं, जिस भी अवस्था में हम हैं, और विशेष करके थोड़े ही समय में मरने वाले पुरुषों के लिए।
है ना, क्योंकि परीक्षित के पास सिर्फ 7 दिन है। और अगर हमें लगेगा हमारे पास पूरा जीवन है तो हमारी गलत फहमी है, क्योंकि कलयुग में हम सबकी अल्पायु है। तो हम सबके लिए, पुरुषों के लिए अंतःकरण और शरीर से, मन से और शरीर से करने योग्य विशुद्ध कर्म कौन सा है? तो ये पहला प्रश्न है जो जिसका उत्तर जो है संपूर्ण भागवतम में श्री सुखदेव जी द्वारा दिया जा रहा है। और वो जो उत्तर है वो आपके द्वितीय स्कंद से शुरू होता है। तो द्वितीय स्कंद अभी आपके सामने है, जिसे पढ़कर मैं आपको समझाती जाऊंगी। ओम तत्सत श्री गणेशाय नमः। श्रीमद् भागवतम महापुराणम द्वितीय स्कंध अथ प्रथमो अध्याय। ध्यान विधि और भगवान के विराट स्वरूप का वर्णन। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, तुम्हारा लोक हित के लिए किया हुआ ये प्रश्न बहुत ही उत्तम है। मनुष्यों के लिए जितनी भी बातें सुनने, स्मरण करने या कीर्तन करने की है, उन सब में ये श्रेष्ठ है। आत्मज्ञानी महापुरुष ऐसे प्रश्न का बड़ा आदर करते हैं। राजेंद्र, जो गृहस्थ घर के काम धंधों में उलझे हुए हैं, अपने स्वरूप को नहीं जानते, उनके लिए हजारों बातें कहने, सुनने एवं सोचने करने की रहती है। जैसे कि हमारे जैसे मूर्ख प्राणी ना, सुबह उठते ही कि नाश्ता क्या बनेगा, घर की सफाई करनी है, इसने ऐसे कर दिया, उसने वैसे कर दिया। उनकी सारी उम्र यूं ही बीत जाती है। उनकी रात नींद या स्त्री प्रसंग से कटती है और दिन धन की हाय हाय या कुटुंबियों के भरण पोषण में समाप्त हो जाती है। संसार में जिन्हें अपना अत्यंत घनिष्ठ संबंधी कहा जाता है, वे शरीर, पुत्र, स्त्री आदि कुछ नहीं है, असत्य है। परंतु जीव उनके मोह में ऐसा पागल हो जाता है कि दिन रात उनको मृत्यु का ग्रास होते देखकर भी चेतना नहीं है। मीन्स रात दिन भी हम उस उन्हीं को देख देख के पागल हुए जा रहे हैं। इसलिए परीक्षित, जो अभय पद को प्राप्त करना चाहता है, उसे तो सर्वात्मा सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण की ही लीलाओं का श्रवण, कीर्तन और स्मरण करना चाहिए। मनुष्य जन्म का यही इतना ही लाभ है कि चाहे जैसे हो, ज्ञान से, भक्ति से अथवा अपने धर्म की निष्ठा से जीवन को ऐसा बना लिया जाए कि मृत्यु के समय भगवान की स्मृति अवश्य बनी रहे। तो बहुत ही जरूरी है। देखो, एक ब्राह्मण ने एक कुंता स्त्री को जब वन में देखा तो वो उसमें आसक्त हो गया। तो सोचो, आज के जमाने में हमारे हाथ में यूट्यूब है, हम जो चाहे देख सकते हैं, तो हमारी कैसी दुर्व्यवस्था हो गई होगी ना। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए कि किसी भी तरह से, अगर हमें टीवी देखना है तो हम देवों के देव महादेव देख सकते हैं, या इस प्रकार के रामायण सीरियल देख सकते हैं। वो हमारी चॉइस, हम कुछ और भी देख सकते हैं, लेकिन अगर हम सिर्फ यही देखेंगे तो हमारा दिमाग कहाँ जाएगा। जैसे कि कल रात को मैंने कुछ बातें करी थी, और मैंने पूरी रात स्वप्न में वैसी ही चीजें अपनी उसमें देखी, तो आई रियलाइज की अच्छा हुआ मैं ज्ञान की बातें करनी थी। तो ज्ञान ही स्मरण में स्वप्न में भी आया। तो अपने आसपास का वातावरण जो है खुद से ही ऐसा बनाओ कि सिर्फ प्रभु की याद बनी रहे। परीक्षित, जो निर्गुण स्वरूप में स्थित है एवं विधि निषेध की मर्यादा को लांघ चुके हैं, वे बड़े बड़े ऋषि मुनि भी प्राय भगवान के अनंत कल्याण में गुण गणों के वर्णन में रमे रहते हैं। जो निर्गुण हो गए मीन्स वो सब कर्मों से मुक्त हो चुके हैं। अब उनके अंदर ना वो एक वैसी स्थिति हो गई है उनके मन में कि ना वो दुखी होते हैं ना वो सुखी होते हैं। तो यानी कि मुक्ति के बहुत करीब पहुंच चुके हैं, इसके बावजूद वो जो ऋषि मुनि हैं प्रायः भगवान के अनंत कल्याण में गुण गणों का वर्णन करते रहते हैं। मीन्स भगवान की लीलाओं का ही वर्णन करते रहते हैं। जैसे कि सुखदेव महाराज द्वापर के अंत में इस भगवत रूप अथवा वेद तुल्य श्रीमद् भागवत नाम के महापुराण का अपने पिता श्री कृष्ण द्वैपायन से मैंने अध्ययन किया था।
तो द्वापर के अंत में यानी कि कलयुग उस समय आ चुका है। तो ये जो भगवत रूप अथवा वेद तुल्य भागवतम है, इसका जो उन्होंने अध्ययन किया था अपने पिता के द्वारा। राजऋषि, मेरी निर्गुण स्वरूप परमात्मा में पूर्ण निष्ठा है, फिर भी भगवान श्री कृष्ण की मधुर लीलाओं ने बलात् मेरे हृदय को अपनी ओर आकर्षित कर लिया है। यही कारण है कि मैंने इस पुराण का अध्ययन किया। तुम भगवान के परम भक्त हो, इसलिए तुम्हें मैं इसे सुनाऊंगा। जो इसके प्रति श्रद्धा रखते हैं, उनकी शुद्ध चित्त वृत्ति भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अनन्य प्रेम के साथ बहुत शीघ्र लग जाती है। जो लोग लोक या परलोक की किसी भी वस्तु की इच्छा रखते हैं, या इसके विपरीत संसार में दुख का अनुभव करके जो उससे विरत हो गए हैं और निर्भय मोक्ष पद को प्राप्त करना चाहते हैं, उन साधकों के लिए तथा योग संपन्न सिद्ध ज्ञानियों के लिए भी समस्त शास्त्रों का यही निर्णय है कि वे भगवान के नामों का प्रेम से संकीर्तन करें। जो सिद्ध महापुरुष है उनके लिए भी यही निर्णय है, और जो हमारे जैसे साधारण व्यक्ति है उनके लिए भी यही निर्णय है। अपने कल्याण साधन की ओर से असावधान रहने वाले पुरुष की वर्षों लंबी आयु भी अनजान में ही व्यर्थ बीत जाती है। उससे क्या लाभ? सावधानी से ज्ञान पूर्वक बिताई हुई घड़ी, दो घड़ी भी श्रेष्ठ है, क्योंकि उसके द्वारा अपने कल्याण की चेष्टा तो की जा सकती है। राजऋषि खट्वांग अपनी आयु की समाप्ति का समय जानकर दो घड़ी में ही सब कुछ त्याग कर भगवान के अभिप्राय को प्राप्त हो गए। परीक्षित, अभी तो तुम्हारे जीवन की अवधि 7 दिन की है। इस बीच में ही तुम अपने परम कल्याण के लिए जो कुछ करना चाहिए सब कर लो। मृत्यु का समय आने पर मनुष्य घबराए नहीं। उसे चाहिए कि वह वैराग्य के शास्त्र शस्त्र से शरीर और उससे संबंध रखने वालों के प्रति ममता को काट डाले। धैर्य के साथ घर से निकलकर पवित्र तीर्थ के जल में स्नान करें और पवित्र तथा एकांत स्थान में विधि पूर्वक आसन लगाकर बैठ जाए। देखो आजकल के जमाने में क्या होता है, हमें लगता है कि वृद्धावस्था आ गई है, अब तो बीमारियां आएंगी, और हमें अपने इंश्योरेंस वगैरह की चिंता लगती है कि हॉस्पिटल का खर्चा निकले, ये वो, यानी कि हम नेगेटिव चीजों को मैनिफेस्ट करते हैं। पहले क्या होता था कि जब हमें लगता था कि अब हमारी वृद्ध अवस्था आ गई है, तो हम वर्णाश्रम की ओर प्रस्थान करते थे। वर्णाश्रम ये है कि सब कुछ त्याग कर जो है वन की ओर जाते थे, किसी आश्रम का आश्रय लेते थे। धीरे धीरे जो है अपनी सारी आसक्तियों का त्याग करते थे। पहले भोजन का त्याग किया, फिर जल का भी त्याग किया, फिर वायु का भी त्याग किया, फिर आप धीरे धीरे जो है अपने प्राणों का स्वयं ही त्याग कर देते थे, स्वयं ही अग्निदाह कर देते थे। और जो है वायु द्वारा जो है वो उस मनुष्य के परिवार को इस बात की सूचना मिल जाती थी कि अब वो पंच तत्व में विलीन हो गए। तो ये इसके बारे में आप भागवतम में बहुत अच्छे से जानेंगे। तत्पश्चात अब देखो वर्णाश्रम के लिए निकल चुके हैं, स्नान कर लिया, पवित्र हो गए। तत्पश्चात उसके बाद परम पवित्र अ उ म इन 3 मात्राओं से युक्त प्रणव का मन ही मन जाप करें। अ उ म क्या है? ओम। हम ओम को जितना लंबा उसका उच्चारण करेंगे, सबसे पहले क्या होगा, हमारे अंदर के जितने भी टॉक्सिन्स हैं मेंटल और फिजिकल, वो रिलीज होंगे। और जब हम मन से और तन से पवित्र, तन से तो हम पवित्र हो गए, मन से पवित्र करने के लिए ओम जैसा मंत्र का जाप करना चाहिए। प्राण वायु, अब देखो इन्होंने कहा है कि किस तरह से करते हैं। प्राण वायु को वश में करके मन का दमन करें
और एक क्षण के लिए भी प्रणव को ना भूले, अंदर ओम का जाप चलते रहना चाहिए। बुद्धि की सहायता से मन के द्वारा इंद्रियों को उनके विषयों से हटा लें और कर्म की वासनाओं से चंचल हुए मन को विचार के द्वारा रोककर भगवान के मंगलमय रूप में लगाएं। अब मन को इस तरह से कैसे नियंत्रण कर सकते हैं? प्राण वायु को वश में करके। प्राण वायु को वश में कैसे करते हैं? अपने सारा फोकस जो है इनहेल एक्सेल में लगाओ। प्रैक्टिस यहाँ से शुरू होती है। और अपना हाथ रखो अपनी टमी पर, नाभि के ऊपर, और फील करो कि बाहर आ रहे हैं अंदर जा रहे हैं, बाहर आ रहे हैं अंदर जा रहे हैं। तो आपकी जितनी भी थॉट्स हैं वो सब जो है कंट्रोल में आती जाएंगी। धीरे धीरे फिर आप अनुलोम विलोम करोगे तो और ज्यादा कंट्रोल में आएंगी, और फिर आप साधना की ओर जा सकते हैं। तो उन्होंने इस यही तरीका बताया है। स्थिर चित्त से भगवान के श्री विग्रहों में किसी एक अंग का ध्यान करें। अब फोकस कहाँ करना है? ईश्वर की ओर। ईश्वर पे कैसे फोकस करें? उनके एक अंग की तरफ ध्यान करो। इस प्रकार एक एक अंग का ध्यान करते करते विषय वासना से रहित मन को पूर्ण रूप से भगवान में ऐसा तल्लीन कर दें कि फिर और किसी विषय की चिंतन ही ना हो। यानी कि आप भगवान को देखेंगे, भगवान ने अपने पैरों में नुपुर पहना है, उन्होंने कैसे वस्त्र पहने हैं, क्या क्या धारण किए, कितनी उनके हाथ हैं। इस प्रकार जो है भगवान का स्मरण करना चाहिए। वही भगवान विष्णु का परम पद है, जिसे प्राप्त करके मन भगवत प्रेम रूप आनंद से भर जाता है। यदि भगवान का ध्यान करते समय मन रजोगुण से विक्षिप्त या तमोगुण से मूड हो जाए तो घबराए नहीं। धैर्य के साथ योग धारणा के द्वारा उसे वश में करना चाहिए, क्योंकि धारणा उक्त दोनों गुणों के दोषों को मिटा देती है। धारणा स्थिर हो जाने पर ध्यान में जब योगी अपने परम मंगल में आश्रय भगवान को देखता है, तब उसे तुरंत ही भक्ति योग की प्राप्ति हो जाती है। परीक्षित ने कहा, ब्राह्मण, धारणा किस साधन से किस वस्तु में किस प्रकार की जाती है और उसका क्या स्वरूप माना गया है, जो शीघ्र ही मनुष्य के मन का मैल मिटा देती है? श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, आसन श्वास। आसन मीन्स आप किस आसन में बैठेंगे। श्वास, आसक्ति और इंद्रियों पर विजय प्राप्त करके फिर बुद्धि के द्वारा मन को भगवान के स्थूल रूप में लगाना चाहिए। ये कार्य रूप संपूर्ण विश्व जो कुछ भी था, है या होगा, सबका सब जिसमें दिख पड़ता है, वही भगवान का स्थूल से स्थूल और विराट शरीर है। जल, अग्नि, वायु, आकाश, अहंकार, महतत्व और प्रकृति। यह हमने आयुर्वेद में सीखा था ना, प्रकृति से महतत्व, महतत्व से अहंकार, फिर पंचभूतों की सृष्टि होती है। इन 7 आवरणों से घिरे हुए इस ब्रह्मांड शरीर में जो विराट पुरुष भगवान है, वही धारणा के आश्रय है। उन्हीं की धारणा की जाती है। मीन संपूर्ण ब्रह्मांड को जो आप देख रहे हो, जिनमें ये पंच तत्व है, अहंकार महतत्व है, वो किस में? वो भगवान का विराट स्वरूप है। तो जब हम ऐसी धारणा करेंगे तो हमारा ध्यान जो है ईश्वर की ओर आकर्षित होगा। तत्वज्ञ पुरुष उनका इस प्रकार वर्णन करते हैं। पाताल विराट पुरुष के तलवे हैं। पाताल लोक क्या है? पुरुष के तलवे, यानी कि ईश्वर के तलवे हैं। उनकी एड़ियां और पंजे रसातल हैं। दोनों गुल्फ एड़ी के ऊपर की गांठें महातल है। उनके पैर के पिंडे तलातल हैं। विश्व मूर्ति भगवान के दोनों घुटने सुतल हैं, जांघें वितल और अतल हैं, पेरू भूतल है, और परीक्षित, उनके नाभि रूप सरोवर को ही आकाश कहते हैं। आदि पुरुष परमात्मा की छाती को स्वर्गलोक, गले को महलोक, मुख को जंगलोक और ललाट को तपोलोक कहते हैं। उन सहस्र सिंह वाले भगवान का मस्तक समूह ही सत्यलोक है। इंद्र आदि देवता उनकी भुजाएं हैं। दिशाएं कान और शब्द श्रवणेन्द्रिय हैं।
दोनों अश्विनी कुमार उनकी नासिका के छिद्र हैं, गंध घ्राणेंद्रिय है और धड़कती हुई आग उनका मुख है। भगवान विष्णु के नेत्र अंतरिक्ष हैं, उनमें देखने की शक्ति सूर्य है, दोनों पलके रात और दिन है। उनका भ्रुवी इलास ब्रह्मलोक है, तालु जल है और जीवा रस। वेदों को भगवान का ब्रह्मरंध्र कहते हैं और यम को दारें। सब प्रकार के स्नेह दांत हैं और उनकी जगन मोहिनी माया को ही उनकी मुस्कान कहते हैं। ये अनंत सृष्टि उनकी उसी माया का कटाक्ष विक्षेप है। लज्जा ऊपर का होठ और लोभ नीचे का होठ है। लोभ नीचे का होठ क्यों बोला गया? क्योंकि जब भी हम बात करते ऊपर की मूवमेंट कम होती है, नीचे वाले लिप्स में ज्यादा मूवमेंट होती है। धर्म स्तंभ और अधर्म पीठ है। अधर्म पीठ इसलिए है क्योंकि हम अपनी बैक देख नहीं पाते। तो अधर्म वही होता है जहां ज्ञान का प्रकाश नहीं होता अथवा अंधकार होता है। प्रजापति उनके मूत्रेंद्रिय हैं, मित्रा वरुण अंडकोश है, समुद्र कोख है और बड़े बड़े पर्वत उनकी हड्डियां हैं। राजन विश्व मूर्ति विराट पुरुष की नारियां नदियां हैं, वृक्ष रोम है। अब देखो ये सारा आपका उसके हिसाब से आ रहा है, चाहे चाइनीज बोलो चाहे आयुर्वेदा बोलो, कि हमारे चाइनीज ने बोला कि हमारी बॉडी में जितनी भी नर्व्स हैं उनको उन्होंने नदियों से कंपेयर किया है। तो वो यहीं से आया, वृक्ष रोम है। तो वृक्ष क्या है हमारे में? मेटल एलिमेंट। आपके लंग्स परम प्रबल वायु श्वास है, काल उनकी चाल है और गुणों का चक्कर चलाते रहना ही उनका कर्म है। परीक्षित बादलों को उनके केश मानते हैं, संध्या उनका अनंत का वस्त्र है। संज्ञा उन अनंत का वस्त्र है। महात्माओं ने अव्यक्त को ही उनका हृदय बतलाया है। अव्यक्त मीन्स जो कि अंधकार से भी पीछे है, मूल प्रकृति जिससे सब पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है, जो छुपा हुआ है। और सब विकारों का खजाना उनका मन चंद्रमा कहा गया है। महतत्व को सर्वात्मा भगवान का चित्त कहते हैं और रुद्र उनके अहंकार कहे गए हैं। घोड़े खच्चर ऊंट और हाथी उनके नख हैं। वन में रहने वाले सारे मृग और पशु उनके कटी प्रदेश में स्थित हैं। तरह तरह के पक्षी उनकी अद्भुत रचना कौशल हैं। स्वयंभू मनु उनकी बुद्धि है और मनु की संतान मनुष्य उनके निवास स्थान है। अब ये मनु को मैं आगे जाके अच्छे से समझाऊंगी। गंधर्व विद्याधर चारण और अप्सराएं उनके षडज आदि स्वरों की स्मृति हैं। दैत्य उनके वीर हैं। ब्राह्मण मुख, क्षत्रिय भुजाएं, वैश्य जंघाएं और शूद्र उन विराट पुरुष के चरण हैं। विविध देवताओं के नाम से जो बड़े बड़े द्रव्य में यज्ञ किए जाते हैं वे उनके कर्म हैं। परीक्षित, विराट भगवान के स्थूल शरीर का यही स्वरूप है जो मैंने तुम्हें सुना दिया। इसी में मुमुक्षु पुरुष बुद्धि के द्वारा मन को स्थिर करते हैं, क्योंकि इससे भिन्न कोई वस्तु नहीं है। जैसे स्वप्न देखने वाला स्वप्न अवस्था में अपने आप को ही विविध पदार्थों के रूप में देखता है, वैसे ही सबकी बुद्धि मृत्युओं के द्वारा सब कुछ अनुभव करने वाला सर्वांतर्यामी परमात्मा भी एक ही है। उन सत्य स्वरूप आनंद निधि भगवान का ही भजन करना चाहिए। अन्य किसी भी वस्तु में आसक्ति नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये आसक्ति जीव के अधः पतन का हेतु है, यानी कि उसके विनाश का हेतु है। जस्ट मिनट। अथ द्वितीय अध्याय भगवान के स्थूल और सूक्ष्म रूपों की धारणा तथा क्रम मुक्ति और सदैव मुक्ति का वर्णन। श्री सुखदेव जी कहते हैं, सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा जी ने इसी धारणा के द्वारा प्रसन्न हुए भगवान से वे सृष्टि विषयक स्मृति प्राप्त की थी जो पहले प्रलय काल में विलुप्त हो गई थी।
मीन्स वो मेमोरी जो विलुप्त हो गई थी, वो भूल गए थे, उसको भगवान की आराधना करके प्राप्त की। अब इस चीज को मैं भी बहुत डीपली समझाती हूँ। इससे उनकी दृष्टि अमोघ और बुद्धि निश्चय का हो गई। तब उन्होंने इस जगत को वैसे ही रचा जैसे कि प्रलय के समय पहले था। अब प्रलय के पहले था और दोबारा रचा गया, इससे हम क्या समझते हैं? देखिए, जो ब्रह्मा का एक दिन है, यहाँ पे क्या मैं कहीं लिख सकती हूँ? आई डोंट नो। जो ब्रह्मा जी का एक दिन है उसमें 14 मनवंतर आते हैं। एक मनवंतर को चलाने वाला जो है, वो है मनु। जो मैंने कहा था, मनु में आगे समझाऊंगी। तो मनु से नाम आया मनवंतर। ठीक है, तो एक मनवंतर जो है, 14 मनवंतरों का एक ब्रह्मा जी का दिन है। ठीक है, एक दिन यानी कि दिन भी उसमें आती है, रात भी उसमें आती है, तो 14 मनवंतर मिलकर ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। तो 14 मनवंतर, तो एक मनवंतर के अंदर जो है 71 महायुग आते हैं। ठीक है, और महायुग कौन क्या है? महायुग इज इक्वल टू सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। तो आपको समझ में आ गया कि प्रलय कब होते हैं? जब ब्रह्मा जी का एक दिन समाप्त हो जाता है, वो सोने चले जाते हैं। और जब वो सोने चले जाते हैं तो गहरी नींद को प्राप्त करते हैं और वो सब भूल जाते हैं। फिर जब वो जागते हैं तो नया वो शुरू होता है ब्रह्मा जी का दिन, यानी कि 1 से लेके 14 तक फिर पूरा जो है स्टार्ट होगा। आप समझ गए कितना वास्ट है? करोड़ों करोड़ों जो है ईयर्स होते हैं इनके अंदर, एग्जैक्ट दिया गया है। अगर और अभी एट प्रेजेंट जो है 7th मनवंतर चल रहा है। ठीक है, तो हर एक मनवंतर में 4 युग होते हैं। हर हर एक मनवंतर, सॉरी, मनवंतर में 71 महायुग होते हैं और एक महायुग में 4 युग होते हैं। तो इतनी लंबी आयु है ईश्वर की, यानी कि ब्रह्मा जी के ऊपर अभी विष्णु और शिव भगवान अलग हैं जो उनकी मदद करते हैं। तो जब विष्णु भगवान नींद से उठते हैं तो वो ईश्वर की आराधना करते हैं। तो यही सिस्टम हमारे पुरखों ने हमें दिया कि जब भी हम नींद से उठेंगे तो हमारा भी एक जीवन समाप्त हुआ, अगला दिन अगला जीवन। तो दिन के शुरू होते ही हमें क्या करना चाहिए? ईश्वर की आराधना करनी चाहिए। तो ब्रह्मा जी जब ईश्वर की आराधना करते हैं तो उनको याद आता है कि उन्होंने पहले जगत कैसे रचा था, तो उसी प्रकार इस बार फिर से वो जगत की रचना करते हैं। जैसे कि हम नींद से उठते हैं, हमें पता था हमने कल कैसे दिनचर्या की थी, तो आज भी हम दिनचर्या वैसे करेंगे। वेदों की वर्णन शैली ही इस प्रकार की है कि लोगों की बुद्धि स्वर्ग आदि निरर्थक नामों के फेर में फंस जाती है। जीव वहां सुख की वासना में स्वप्न सा देखता हुआ भटकने लगता है, किंतु उन मायामय लोकों में कहीं भी उसे सच्चे सुख की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए विद्वान पुरुष को चाहिए कि वे विविध नाम वाले पदार्थों से उतना ही व्यवहार करें जितना प्रयोजनीय हो। अपनी बुद्धि को उनकी निस्सारता के निश्चय से परिपूर्ण रखे और एक क्षण के लिए भी असावधान ना हो। यदि संसार के पदार्थ प्रारब्ध वश बिना परिश्रम के यूं ही मिल जाएं, तब उनके उपार्जन का परिश्रम व्यर्थ समझकर उनके लिए कोई प्रयत्न ना करें। जब जमीन पर सोने से काम चल सकता है, तब पलंग के लिए प्रयत्न करने से क्या प्रयोजन है? जब बुझाई अपने को भगवान की कृपा से स्वयं ही मिली हुई है, तब तकियों की क्या आवश्यकता है? जब अंजलि से काम चल सकता है, तब बहुत से बर्तन क्यों बटोरे जाएं? वृक्ष की छाल पहनकर या वस्त्रहीन रहकर भी यदि जीवन धारण किया जा सकता है, तो वस्त्रों की क्या आवश्यकता है? तो पहले एक शब्द आया था निर्गुण, जो मैंने बताया था कि एक ऐसी अवस्था है जिसमें हमारा सारी आसक्ति मिट गई है। तो जितने भी निर्गुण साधु आप देखेंगे उन्हें आप निर्वस्त्र देखेंगे।
सुखदेव जी भी जब परीक्षित के पास आए थे तो वो निर्वस्त्र थे। पहनने को क्या रास्ते में चिथड़े नहीं है? भूख लगने पर दूसरों के लिए ही शरीर धारण करने वाले वृक्ष क्या फल फूल की भिक्षा नहीं देते? जल चाहने वालों के लिए नदियां क्या बिल्कुल सूख गई हैं? कलयुग में सूख रही हैं, वृक्ष भी फल नहीं दे रहे हैं। इसके ऊपर भी एक कहानी आएगी आगे, किस किस तरह से प्रकृति माता हमसे नाराज होती है। तो अगर बिजनेस नहीं होता, सोशल स्टेटस नहीं होता, तो क्या बिजनेस के लोभ में अंधे हुए लोग जो है प्रकृति का विनाश करते नहीं करते ना? रहने के लिए क्या पहाड़ों की गुफाएं बंद कर दी गई हैं? अरे भाई, सब ना सही, क्या भगवान भी अपने शरणागतों की रक्षा नहीं करते? ऐसी स्थिति में बुद्धिमान लोग भी धन के नशे में चूर घमंडी धनियों की चापलूसी क्यों करते हैं? हमें सिर्फ ईश्वर की शरण ही लेनी चाहिए। इस प्रकार विरक्त हो जाने पर अपने हृदय में नित्य विराजमान स्वतः सिद्ध आत्मस्वरूप परम परम प्रियतम परम सत्य जो अनंत भगवान है, बड़े प्रेम और आनंद से दृढ़ निश्चय करके उन्हीं का भजन करें, क्योंकि उनके भजन से जन्म मृत्यु के चक्कर में डालने वाले अज्ञान का नाश हो जाता है। पशुओं की बात तो अलग है, परंतु मनुष्यों को मनुष्यों में भला ऐसा कौन है जो लोगों को इस संसार रूप वैतरणी नदी में गिरकर अपने कर्मजन्य दुखों को भोगते हुए देखकर भी भगवान का मंगलमय चिंतन नहीं करेगा? इन असत विषय भोगों में ही अपने चित्त को भटकने देगा। कोई कोई साधक अपने शरीर के भीतर हृदय आकाश में विराजमान भगवान के प्रादेश मात्र स्वरूप की धारणा करते हैं। वे ऐसा ध्यान करते हैं कि भगवान की चार भुजाओं में शंख चक्र गदा और पद्म है। उनके मुख पर प्रसन्नता झलक रही है। कमल के समान विशाल और कोमल नेत्र हैं। कदम्ब के पुष्प भी केसर के समान पीला वस्त्र धारण किए हुए हैं। भुजाओं में श्रेष्ठ रत्नों से जड़े हुए सोने के बाजूबंद शोभायमान हैं। सिर पर बड़ा ही सुंदर मुकुट और कानों में कुंडल हैं, जिनमें जड़े हुए बहुमूल्य रत्न जगमगा रहे हैं। अब ये देखो, ये क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं? ऐश्वर्य। उनके चरण कमल योगेश्वरों के खिले हुए हृदय कमल की कर्णिका पर विराजित है। उनके हृदय पर श्रीवत्स का चिन्ह है। एक सुनहरी रेखा है, गले में कौस्तुभ मणि लटक रही है। वक्ष स्थल कभी न कुम्हलाने वाले वनमाला से घिरे हुए हैं। मीन्स फूल की माला जो कभी मुरझाती नहीं है। वे कमर में कंठनी, अंगुलियों में बहुमूल्य अंगूठी, चरणों में नुपुर और हाथों में कंगन आदि आभूषण धारण किए हुए हैं। उनके बालों की लटें बहुत चिकनी, निर्मल, घुंघराली और नीली हैं। उनका मुख कमल मंद मंद मुस्कान से खिल रहा है। लीलापूर्ण उन्मुक्त हास्य और चितवन से शोभायमान बहुओं के द्वारा वे भक्त जनों पर अनंत अनुग्रह की वर्षा कर रहे हैं। जब तक मन इस धारणा के द्वारा स्थिर ना हो जाए, तब तक बार बार इन चिंतन स्वरूप भगवान को देखते रहने की चेष्टा करनी चाहिए। भगवान के चरण कमलों से लेकर उनके मुस्कान युक्त मुख कमल पर्यंत समस्त अंगों की एक एक करके बुद्धि के द्वारा धारणा करनी चाहिए। जैसे जैसे बुद्धि शुद्ध होती जाएगी, वैसे वैसे चित्त स्थिर होता जाएगा। जब एक अंग का ध्यान ठीक ठीक होने लगे, तब उसे छोड़कर दूसरे अंग का ध्यान करना चाहिए। ये विश्वेश्वर भगवान दृश्य नहीं, दृष्टा है। सगुण निर्गुण सब कुछ इन्हीं का स्वरूप है। जब तक इनमें अनन्य प्रेम में भक्ति योग ना हो जाए, तब तक साधक को नित्य नैमित्तिक कर्मों के बाद एकाग्रता से भगवान के उपयुक्त स्थूल रूप का ही चिंतन करना चाहिए। परीक्षित, जब योगी पुरुष इस मनुष्य लोक को छोड़ना चाहे, तब देश और काल में मन को ना लगाए। सुख पूर्वक स्थिर आसन से बैठकर प्राणों को जीतकर मन से इंद्रियों का संयम करें।
तदनंतर अपनी निर्मल बुद्धि से मन को नियमित करके मन के साथ बुद्धि को क्षेत्र में और क्षेत्रज्ञ को अंतरात्मा में लीन कर दे। फिर अंतरात्मा को परमात्मा में लीन करके धीर पुरुष उस परम शांति में अवस्था में स्थिर हो जाए। फिर उसके लिए कोई कर्तव्य शेष नहीं रहता। इस अवस्था में सत्वगुण भी नहीं है। फिर रजोगुण और तमोगुण तो बात ही क्या है। अहंकार, महतत्व और प्रकृति का भी वहां अस्तित्व नहीं है। उस स्थिति में जब देवताओं के नियामक काल की भी दाल नहीं गलती, तब देवता और उनके अधीन रहने वाले प्राणी तो रह ही क्या कैसे सकते हैं। योगी लोग ये नहीं इस प्रकार परमात्मा से भिन्न पदार्थों का त्याग करना चाहते हैं और शरीर तथा उसके संबंधी पदार्थों में आत्म बुद्धि का त्याग करके हृदय के द्वारा पद पद पर भगवान के जिस परम पूज्य स्वरूप का आलिंगन करते हुए अनन्य प्रेम से परिपूर्ण रहते हैं, वही भगवान विष्णु का परम पद है। इस विषय में समस्त शास्त्रों की सम्मति है। ज्ञान दृष्टि के बल से जिसके चित्त की वासना नष्ट हो गई है, वह ब्रह्मनिष्ठ योगी को इस प्रकार अपने शरीर का त्याग करना चाहिए। पहले एड़ी से अपनी गुदा को दबाकर स्थिर हो जाए और तब बिना घबराहट के प्राण वायु को शक चक्र भेदन की रीति से ऊपर की ओर ले जाए। मनस्वी योगी को चाहिए कि नाभि चक्र मणिपुर पूरक में स्थित वायु को हृदय चक्र अनाहत में, वहां से उदान वायु के द्वारा वक्ष स्थल के ऊपर विशुद्ध चक्र में, और फिर उस वायु को धीरे धीरे तालुमल में विशुद्ध चक्र के अग्रभाग में चढ़ा दे। तदनंतर 2 आंख, 2 कान, 2 नासा छिद्र और मुख, इन 7 छिद्रों को रोककर उस तालुमूल में स्थित वायु को बोहों के बीच आज्ञा चक्र में ले आए। यदि किसी लोक में जाने की इच्छा ना हो तो आधी एड़ी तक उस वायु को वही रोककर स्थिर लक्ष्य के साथ उसे सहस्रार में ले जाकर परमात्मा में स्थित हो जाए। इसके बाद ब्रह्मरंध्र का भेदन करके शरीर, इंद्रिय आदि को छोड़ दे। ऐसे प्रयास हमारे काफी ऋषि मुनि करते हैं। और इस प्रकार जब देह का त्याग करते हैं ना, तो जो आत्मा है ना, वो यहाँ से निकलती है। और जो यहाँ से निकलती है तो धमाका ऐसे होता है कि जैसे कोई बम विस्फोट हुआ हो। तो इसके बारे में काफी संतों ने बातें की हैं। इसके बारे में मैं फिर बताऊंगी कि क्या होता है। परीक्षित, यदि योगी की इच्छा हो कि मैं ब्रह्मलोक में जाऊं, आठों सिद्धियां प्राप्त करके आकाशचारी सिद्धों के साथ विहार करूं, जैसे कि नारद मुनि करते हैं, अथवा त्रिगुण में ब्रह्मांड के किसी भी प्रदेश में विचरण करूं, तो उसे मन और इंद्रियों को साथ ही लेकर शरीर से निकलना चाहिए। योगियों का शरीर वायु की भांति सूक्ष्म होता है। उपासना, तपस्या, योग और ज्ञान का सेवन करने वाले योगियों को त्रिलोकी के बाहर और भीतर सर्वत्र स्वच्छंद रूप से विचरण करने का अधिकार होता है। केवल कर्मों के द्वारा इस प्रकार बेरोक टोक विचरना नहीं हो सकता। परीक्षित सॉरी, तो सिर्फ कर्मों से नहीं हो सकता, यानी कि बहुत ही ज्यादा ध्यान और तप करने के बाद जो है ऐसी अवस्था को हम प्राप्त होते हैं। परीक्षित, योगी ज्योतिर्मय मार्ग सुषुम्ना के द्वारा जब ब्रह्मलोक के लिए प्रस्थान करता है, तब पहले वे आकाश मार्ग से अग्निलोक में जाता है। अब उसने शरीर का त्याग कर दिया। अब वो आकाश मार्ग से सबसे पहले गया अग्निलोक में। वहां उसके बचे कुछ मल भी जल जाते हैं। इसके बाद वे वहां से ऊपर भगवान श्री हरि के शिशुमार नामक ज्योतिर्मय चक्र पर पहुंचता है। भगवान विष्णु का वे शिशुमार चक्र विश्व ब्रह्मांड के भ्रमण का केंद्र है। उसका अतिक्रमण करके अत्यंत सूक्ष्म और एवं निर्मल शरीर से वह अकेला ही महलोक में जाता है। वे लोग ब्रह्मवेत्ताओं के द्वारा भी वंदित है और उसमें कल्प पर्यंत जीवित रहने वाले देवता विहार करते रहते हैं।
फिर जब प्रलय का समय आता है तब नीचे के लोगों को शेष के मुख में निकली हुई आग के द्वारा भस्म होते देख वह ब्रह्मलोक में चला जाता है, जिस ब्रह्मलोक में बड़े बड़े सिद्धेश्वर विमानों द्वारा निवास करते हैं, विमानों पर निवास करते हैं। उस ब्रह्मलोक की आयु ब्रह्मा की आयु के समान ही 2 पराग की है। वहां ना शोक है, ना दुख, ना बुढ़ापा है, ना मृत्यु। फिर वहां किसी प्रकार का उद्वेग या भय तो हो ही कैसे सकता है। वहां यदि दुख है तो केवल एक बात का, वह यही कि इस परम पद को ना जानने वाले लोगों के जन्म मृत्यु में अत्यंत घोर संकटों को देखकर दयावश वहां के लोगों के मन में बड़ी व्यथा होती है। मीन्स वो संत जब वहां से हमें देखते हैं तो उनको बहुत दुख होता है कि हम किस प्रकार का जीवन जी रहे हैं। सत्यलोक में पहुंचने के पश्चात वह योगी निर्भय होकर अपने सूक्ष्म शरीर को पृथ्वी से मिला देता है और फिर उतावली न करते हुए 7 आवरणों का भेदन करता है। पृथ्वी रूप से जल को और जल रूप से अग्नि में आवरणों को प्राप्त होकर वह ज्योति रूप से वायु रूप आवरण में आ जाता है और वहां से समय पर ब्रह्मा की अनंतता का बोध कराने वाले आकाश रूप आवरण को प्राप्त करता है। इस प्रकार स्थूल आवरणों को पार करते समय उसकी इंद्रियां भी अपने सूक्ष्म अधिष्ठान में लीन होती जाती हैं। घ्राणेन्द्रिय मीन स्मेल, गंध में अगेन स्मेल, घ्राणेन्द्रिय मीन्स नोज, तन मात्रा में रस, जो रसना रस तन मात्रा में, रस इज टेस्ट। नेत्र रूप तन मात्रा में, नेत्र आइज, रूप विजन। त्वचा स्पर्श तन मात्रा में, श्रोत्र यानी कि सुनने की शक्ति या कान। शब्द तन मात्रा में और कर्मेंद्रियां अपनी अपनी क्रिया शक्ति में मिलकर अपने अपने सूक्ष्म स्वरूप को प्राप्त हो जाती हैं। इस प्रकार योगी पंचभूतों के स्थूल सूक्ष्म आवरणों को पार करके अहंकार में प्रवेश करता है। वह सूक्ष्म भूतों को तामस अहंकार में, इंद्रियों को राजस अहंकार में तथा मन और इंद्रियों के अधिष्ठाता देवताओं को सात्विक अहंकार में लीन कर देता है। इसके बाद अहंकार के सहित लय रूप गति के द्वारा महत्व में प्रवेश करके महतत्व में प्रवेश करके अंत में समस्त गुणों के लय स्थान प्रकृति रूप आवरण में जा मिलता है। परीक्षित, महाप्रलय के समय प्रकृति रूप आवरण का भी लय हो जाने पर वह योगी स्वयं आनंद स्वरूप होकर अपने उस निरावरण रूप से आनंद स्वरूप शांत परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। जिसे इस भगवान में गति की प्राप्ति हो जाती है उसे फिर इस संसार में नहीं आना पड़ता। परीक्षित, तुमने जो कुछ पूछा था उसके उत्तर में मैंने वेदोक्त द्विविध सनातन मार्ग, सद्यो मुक्ति और क्रम मुक्ति का तुमसे वर्णन किया है। पहले ब्रह्मा जी ने भगवान वासुदेव की आराधना करके उनसे जब प्रश्न किया था तब उन्होंने उत्तर में इन्हीं दोनों मार्गों की बात ब्रह्मा जी से कही थी। संसार चक्र में पड़े हुए मनुष्य के लिए जिस साधन के द्वारा उसे भगवान श्री कृष्ण की अनन्य प्रेममय भक्ति प्राप्त हो जाए उसके अतिरिक्त और कोई भी कल्याणकारी मार्ग नहीं है। भगवान ब्रह्मा ने एकाग्र चित्त से सारे वेदों का 3 बार अनुशीलन करके अपनी बुद्धि से यह निश्चय किया था कि जिससे सर्वात्मा भगवान श्री कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम प्राप्त हो वही सर्वश्रेष्ठ धर्म है। समस्त चर अचर प्राणियों में उनके आत्मा रूप से भगवान श्री कृष्ण ही लक्षित होते हैं, क्योंकि ये बुद्धि आदि दृश्य पदार्थ उनका अनुमान कराने वाले लक्षण हैं। वे इन सब के साक्षी एकमात्र दृष्टा हैं। परीक्षित, इसलिए मनुष्यों को चाहिए कि सब समय और सभी स्थितियों में अपनी संपूर्ण शक्ति से भगवान श्री हरि का ही श्रवण कीर्तन और स्मरण करें। राजन,
संत पुरुष आत्मस्वरूप भगवान की कथा का मधुर अमृत बांटते ही रहते हैं। जो अपने कान के दोनों में भर भर कर उनका पान करते हैं, उनके हृदय से विषयों का विषैला प्रभाव जाता रहता है, वे शुद्ध हो जाता है और वे भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की सन्निधि प्राप्त कर लेते हैं। इति श्रीमद् भागवते महापुराणे परमहंस्यां संहितायां द्वितीय स्कंधे पुरुष संस्थान वर्णनम नाम द्वितीयोध्याय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तो आज आपने देखा, पंच तत्वों को भी समझा, जीवन का लक्ष्य जाना कि हमारा जो जीवन का जो मुख्य उद्देश्य लक्ष्य है वो क्या है, क्या कैसे हमें जीवन शैली रखनी चाहिए कि हमारा जो तन मन से जो सिमरन है सिर्फ और सिर्फ ईश्वर का ही रहना चाहिए और कहीं नहीं भटकना चाहिए। हमें ना भागवतम कभी भी एक बार में समझ में नहीं आती। अब यहाँ पे बोला कि ब्रह्मा जी ने भी 3 बार इनका अध्ययन किया तब उनको समझ में आया। तो ब्रह्मा की बुद्धि और कहाँ हमारी बुद्धि ना। तो इसके लिए मैं एक चीज समझाती हूँ कि संकल्प एक बहुत बड़ी शक्ति होती है। एक ना कथा आती है कि सती माता को ना जब एहसास होता है, वो भी उनको ये नहीं पता है कि वो माता दुर्गा का स्वरूप है, वो उनका जन्म इसलिए हुआ है कि वो शिव को प्राप्त कर सके। ठीक है, उनको बस ये एहसास होता है कि अभी उन्होंने युवावस्था में चरण ही रखा है और उनको ये एहसास होता है कि उन्हें शिव जी से प्रेम हुआ है। तो उन्हें जो है चंद्रमा की माता जो है वो समझाती हैं कि ईश्वर की प्राप्ति प्रेमा भक्ति से होती है, सिर्फ प्रेम से नहीं होती। तो उसके लिए क्या करना चाहिए। माता सती को लगता है वो अयोग्य है ईश्वर को प्राप्त करने के लिए, तो वो योग्य कैसे बने। तो उन्हें ना एक नंदा व्रत नाम की पुस्तक दी जाती है। कहा जाता है कि इस व्रत को करो, ये व्रत बहुत ही कठिन है, लेकिन अगर तुमने इसे सक्सेसफुली कर दिया तो आपको जो है शिव की प्राप्ति हो जाएगी, अन्यथा नहीं होगी। अब वो बहुत खुशी खुशी उनको घर तो ले आती है। अब जो घर आके उस पुस्तक को खोलती है, पहले पुस्तक ऐसे होती है ना, इस तरह से, तो वो पुस्तक को खोलने की कोशिश करते हो, खुलता ही नहीं, एक पेज भी उनका नहीं खुल रहा। बहुत परेशान होती है, क्या करूं क्या करूं। तो उनको जवाब नहीं मिलता, फिर वो साइड में रख के सो जाती है। अगले दिन सुबह सुबह जैसे ही सूर्योदय होता है, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर वो संकल्प लेती हैं कि मैं नंदा व्रत जो है सच्ची श्रद्धा से करूंगी, शिव को पाने के लिए करूंगी। और जैसे ही वो संकल्प लेके उस पुस्तक को उठाते तो उनका एक पेज खुल जाता है। फिर उसमें लिखा होता है कि अब इसका फर्स्ट स्टेप, व्रत को करने का फर्स्ट स्टेप क्या है। फिर वो उसको फॉलो करती हैं। तो उनको समझ में आता है कि जैसे जैसे मैं एक एक स्टेप फॉलो करती जाऊंगी, नेक्स्ट पेज जो है खुलता रहेगा। तो आप समझ गए कि इससे हमें क्या समझ में आ रहा है। हम सबको पूर्णतः ज्ञान है, लेकिन हम सब भूल चुके हैं, है ना। हम सब ब्रह्मा जी की संतानें हैं, हमें पूरा ज्ञान है, लेकिन एक एक कदम आगे बढ़ना पड़ेगा, छोटा छोटा त्याग संकल्प के द्वारा। कि अब हमने इस चीज का त्याग कर दिया, आज हमने इस चीज का त्याग कर दिया। तो जैसे जैसे संकल्प लेकर आप त्याग करते जाओगे संसार को, है ना, जो पंचभूतों से बना है, तो जो है आपकी जो स्मृति है वो धीरे धीरे प्रकाशित होती जाएगी, आपको चीजें मालूम होती जाएंगी और आपको पता नहीं चलेगा कि ये चीजें मुझे कैसे मालूम हो गई। इस चीज को अनजाने में मैं एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ। अभी दोबारा से बीच में छोड़ दिया था। मैंने 5 साल रखा था व्रत, फिर मैंने बीच में छोड़ दिया। वो सारी चीजें अभी माइनस तो नहीं हो गई हैं, प्लस ही हैं, लेकिन डेवलप नहीं हो गई। तो तब तो मुझे मालूम नहीं था, लेकिन बहुत बार ये होता था कि जब मैं वात पित्त कफ या इस तरह की बातें करती थी तो मुझे बहुत सारी चीजें ऐसी बताती थी जो मुझे खुद को मालूम नहीं है। और बाद में घर आके सोचती थी कि ये चीज जो मैंने बोली है, ये मैंने कहाँ से बोली, किस तरह से आई। इसी तरह हम ना एक
साधन है। हमें मुझे तो किसी चीज का ज्ञान नहीं है। मैं बहुत परेशान होती हूँ जब भागवतम की क्लास देनी होती है कि मुझे कुछ पता नहीं है और मुझे नहीं पता कि मैं ये क्यों करूँ, या तो वो करवा रहा है या मैं बोल रही हूँ। कोई एक कारण हो सकता है ना। तो जो है हमें एक कदम उसकी तरफ बढ़ाना है। मुझे ये पता है कि ठीक है, इस बहाने 2 घंटे चाहे आप सुनने आओगे या नहीं आओगे। आज तो कोई भी नहीं था क्लास में, तो मैंने कहा चलो मैं तो शुरू कर देती हूँ। मेरा 1 घंटा कम से कम, अभी तो सिर्फ 1 घंटा हुआ है, मैम ईश्वर की लिंक में बातों में इशू जाएगा। था। लिंक में इशू था। हम्म। अभी ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग टाइम से ज्वाइन कर लीजिए, नहीं तो बाद में रिकॉर्डिंग देखिए, क्योंकि क्या होता है कि मैम मेरा लिंक में अटेंशन इशू था। डाइवर्ट होता है। मैम लिंक में इशू था, इसकी वजह से काफी लोग ज्वाइन नहीं कर पाए थे। अच्छा, ये लिंक यस कौन मैम, किया पुराने, था? हाँ यस मैम, पुराने लिंक से ज्वाइन किया, इस लिंक से तो हो ही नहीं रहा था। ओके, आगे से मैं ध्यान में रखूंगी कि कौन सा लिंक शेयर करना है। हमने वो पहले वाला करा हुआ था ना मैम, मैं तो उसी से करा इस समय ज्वाइन। ओके। मैम मैं जो तो पिन बचपन से करके रखा मेरे है वो भी नॉट हाँ, अवेलेबल है। वो नहीं काम कर रहा है, जो जो पिन किया हुआ है ना वो नहीं काम कर रहा है। ओके, ठीक है, मैं इसको अभी आज ही चेक करके ना नया मैं पिन खुद ही कर देती हूँ। ठीक है। यस शिवम को मैम। बोलूंगी देख लेगा कि कहाँ पे प्रॉब्लम है। तो जो राइट लिंक होगा वो मैं अभी अपडेट कर दूंगी, दैट इज माय मिस्टेक। और एक रिक्वेस्ट है, टाइम से ज्वाइन करो। तो इस तरह से अब हम प्रॉपर भागवतम पढ़ना शुरू करेंगे। आज से हमने प्रॉपर शुरू कर दिए। ठीक है मैम, मैंने 5 मिनट पहले ज्वाइन किया था मैम, आपने हाँ, पूरे टाइम आपने पे तो पूरा टाइम से मतलब दिया। ज्वाइन किया है, हेमलता ने भी टाइम से ज्वाइन किया है। तो हम तो वेट कर रहे थे, मैंने तो पुराने से कर लिया मैम, जब नवे से नहीं हुआ ना। मैं क्या पहले पुराने से करके देख जाए, हो जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर मैसेज लिखेंगे। ओके। I am always late comer, ma'am. मोहित, पर मुझे लगा भागवतम की क्लास तो आज पहली बार ली है। ये लेट कमर बच्चे मैम। इससे पहले मैम रिकॉर्डिंग वाला एक क्लास सुना था मैंने। अच्छा, रिकॉर्डिंग वाला सुना था। हम्म। ठीक है बेटा, मैं तो बस एक कोशिश कर रही हूँ। पता नहीं, मैं अपने आप को किसी लायक समझते नहीं कुछ बोलने के लिए, बस ये करना शुरू बहुत कर अच्छी दिया कि कोशिश है मैम। आप ना कंटिन्यू रखिए इस चीज को ना, अच्छी अच्छी चीज है, हमें भी थोड़ा सा ज्ञान मिल रहा है। देखो, बहुत सारी चीजें इनमें मैं ऐसी भी पढ़ूंगी जिसका ज्ञान मुझे भी नहीं होगा। अभी कुछ चीजें पढ़ते पढ़ते जब मैं कल पढ़ रही थी तो मुझे उसका मतलब समझ में नहीं आ रहा था, आज मुझे उसका भी मतलब समझ में आया। और मैं इसका अध्ययन पिछले 10 साल से कर रही हूँ। तो जैसे जैसे हमारे पाप कटते जाते हैं ना, वैसे वैसे चीजें हमें समझ में आती हैं। ये वैसी बातें नहीं कि आप रटोगे रट्टे मारोगे, जैसे स्कूल की किताबें होती है ना, तो रट के पास हो जाएंगे, वो वाली चीज है ही नहीं। इसका अध्ययन करो और फेलियर से अरे मत मैम, डरना, क्योंकि फेलियर ही आपको सक्सेस की तरफ लेके जाती है। जो जल्दी सक्सेसफुल होते हैं वो दूर जाके फेल भी होते हैं। तो यही मैं वैसे मैम एजुकेशन किस्मत के से लिए भी मिलता है कहती हूँ। सत्संग। हाँ सत्संग जी। किस्मत से मिलता है। और ये पिछले जन्म में हमारा अधूरा रह गया था हम सबका, वो पूरा हाँ, करने आए हैं मैम हम। और पिछले जन्म में पूरा हो गया होता है तो हम इस लोक में होते ही नहीं, आगे निकल गए होते हैं। यस है ना। मैम। तो कोशिश करते हैं कि जितने सारे लोगों को दे सकें तो सबके सब मिलके अब ऊपर उठ जाएं, है ना। नैया पार लग जाए हम सबकी, बस यही छोटी सी कोशिश है। मैम आपने जो आज रीड किया ना वो मुझे इतना समझ में नहीं आया, मतलब थोड़ा थोड़ा ही समझ में आया है। एक बार ना शुरू से सुनना, अभी मैं रिकॉर्डिंग शेयर करूंगी तो धीरे धीरे समझ में आएगा। नीलम, मैंने अभी समझाया, एकदम से समझ में नहीं आता। इसमें ना पूरे ब्रह्मांड को जो है ना भगवान से कंपेयर किया गया कि ब्रह्मांड में ये वाला लोक भगवान का ये हिस्सा है, ये वाला लोक भगवान का ये हिस्सा है। तो हम ना मैनिफेस्ट करें पूर्ण ब्रह्मांड को अपने भीतर। ठीक है, अब ब्रह्मांड में क्या होता है कि रोज पता नहीं कितने ही लोग नष्ट हो जाते हैं और कितने नए लोग बनते रहते हैं। पता नहीं कितने सोलर सिस्टम है ब्रह्मांड के अंदर। तो हमारी बॉडी के अंदर भी कितने सारे सिस्टम्स काम करते हैं, और हर एक सिस्टम के अंदर कितने सारे सेल्स हैं।
करोड़ों में सेल्स है ना जो काम कर रहे हैं। तो पूरा ब्रह्मांड तो हम अपनी बॉडी के अंदर लेके बैठे हुए हैं। उसमें से कितने सेल्स की मृत्यु हो जाती है, कितने नए सेल्स नहीं जनरेट होते हैं। इसी प्रकार से जो आपका अर्थ है वो ब्रह्मांड का एक सेल है, जिसके अंदर हम सब कौन है, ऑर्गेनेलीज हैं। सोचो कितने माइन्यूट है, हमें कहाँ तक सफर करना है। समझ गए होंगे मेरी बात को। तो भगवान को इस तरह से दिखाया, फिर एक दूसरे तरीके से दिखाया जिसमें भगवान को पैरों में नुपुर है, कानों में कुंडल है, इतनी ऐसी मणियां हैं, है ना, और इतने महंगे महंगे जो झूलने दिखाई जा रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं कि हम हमारे अंदर जो है ऐश्वर्य को या वेल्थ को अट्रैक्ट कर रहे हैं। हमारे में कहा जाता है कि विमिंग इज वेल्थ, जो ऐश्वर्य है वो विमिंग से आता है। तो जिस घर में देवियों का, यानी कि बेटियां हो, आपकी पत्नी हो, बहन हो, माता हो, जहां पर इनका निरादर होता है, आप देखना उस घर में कभी भी सुख शांति नहीं आती। दूसरा कहते हैं हम लोगों को, स्त्रियों को 16 श्रृंगार हमेशा करके रखना चाहिए। जितना 16 श्रृंगार करेंगे उतने ही हमारे जो पति हैं वो तरक्की करेंगे। आगे ये सब चीजें आएंगी, इन सब चीजों को समझेंगे। जब तक मैं नहीं समझ गई थी तब तक, खैर मुझे तो आज भी आदत नहीं है, अपनी प्रैक्टिस में ला रही हूँ कि हम लोगों को जो है गहने भी पहनने चाहिए और प्रॉपर अपने आप को तैयार रखना चाहिए, मेल और फीमेल। अगर आपको जीवन में वेल्थ अट्रैक्ट करनी है तो यू शुड ऑलवेज बी वेल ड्रेस्ड, नीट एंड क्लीन। और आपका घर भी जितना नीट एंड क्लीन होगा उतनी वहां पे लक्ष्मी अट्रैक्ट होती है। शुक्र को स्ट्रॉन्ग करना है। मैम पर वेल्थ तो माया है, और हमें माया से तो दूर जाना है। हाँ, तो उसमें रहते हुए दूर जाना है ना, या तो आप हिमालय पे जाओ, फिर तो आपको किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप संसार में हो, आपने विवाह किया है, आपके बच्चे हुए हैं, तो कर्म करते हुए मुक्ति को पाना है। तो भागवतम हमारे लिए लिखी गई है, उनके लिए नहीं लिखी गई। तो इनको पढ़ने से क्या होगा, अब ये थोड़ा होगा कि मैं बिल्कुल ही त्याग कर दूं तो फिर हम नहीं जी सकते ना। आज के जमाने में हम कैसे जिंदगी जिएंगे इनके साथ रहते हुए। और मेन तपस्या यही है। देखो आप ना हिमालय पे चले गए, आपके पास यूट्यूब नहीं है, टीवी नहीं है, किसको देख के अट्रैक्ट हो गए ना। तो अब बहुत इजी है आपके लिए साधारण रहना। यहाँ पे ऐसी दुनिया में है कि सब कुछ होते हुए भी उसका त्याग करना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी तपस्या है। धारण सब कुछ करो, जो आपकी जीवन शैली है वो आपका कमाया हुआ है, पूर्व जन्म का कमाया हुआ है, उसको भोगो। क्योंकि नहीं भोगोगे तो भोगने के लिए भी आना बनेगा। ये एक अलग चक्र है। अभी तो हमने बहुत वास्ट बात की है ना, जब इंटरनल हमारे जैसे साधारण मनुष्य की बात करें तो हमें कर्मों से मुक्ति पानी है। तो जो कमा कर आए उसको खत्म करो, ठीक है। और जो कर्म करो वो सब भगवान के चरणों में समर्पित कर दो, कि पुण्य भी आपका, पाप भी आपका, सब आपका। वो कहते हैं ना शिवमय हो जाओ, शिवो हम ब्रह्मास्मि ब्रह्मास्मि। तो जो है उसको निरादर नहीं करना, किसी भी चीज का निरादर मत करो। आजकल हम भोजन का सबसे ज्यादा अनादर करते हैं, ये खाने से ये होता है, ये खाने से ये होता है। मत करो, जो आ रहा है उसको आनंद से खाओ, जो जीवन शैली है उसको भोगो। लेकिन भोग कर भी भोगी नहीं बनना। अब ये इस तरह से अपना आचरण कर दो कि भूख मुझे नहीं लगी, शिव को लगी है। शिव को भूख लगी है, शिव को प्यास लगी है। किसको प्यास लगी है? इस शिव को। तो अपने अंदर ईश्वर को जो है स्थान दे दो, कि अब ये मैं नहीं हूं, मेरा मैं आपके चरणों में समर्पित हो गया, अब जो कर रहे हो आप कर रहे हो। अब फिर उसने अब मुझे हिमालय पे लेके जाना है, ले जाएगा। नहीं लेके जाना तो मेरे जो भी कर्म पेंडिंग है उसको मैं भोगूंगी और आगे की ओर निकल जाऊंगी। और ये तो बहुत वास्ट है, उस पर जाना कि अपने प्राणों का त्याग खुद से कर देना। ये आगे धृतराष्ट्र ने भी किया, देखो धृतराष्ट्र ने कितने पाप किए। फिर विदुर आया, वो बोला कि तेरे को शर्म नहीं आ रही? अब जिसको तुमने मारने के इतने प्रयत्न किए, आज तुम उसी की रोटी खा रहे हो, उसी की महल की शरण लेके बैठे हो। अब तो भी तुम्हारी उम्र होगी, अब तो मृत्यु सर पे बैठी है।
आप भोगोगे आगे जाके सब कुछ। तो विदुर के सौतेले भाई हैं। तो विदुर जब उनको कहते हैं तो उनकी अंतरात्मा जागती है, तब वो महल को त्याग करके वर्णाश्रम जाते हैं। फिर वर्णाश्रम जाते हैं तो घोर तपस्या करके धीरे धीरे सारे भोग की वस्तुओं को का त्याग करते हैं। अब हम सोचे आज से ही भोजन करना बंद कर दे तो हम तो मर जाएंगे, और भगवान में श्रद्धा भी नहीं आएगी, क्योंकि भूख लगी है, ध्यान कहाँ जाएगा, भूख में जाएगा। तो धीरे धीरे वो वर्णाश्रम में जाके चीजों को त्याग करते हैं। तो महल से दूर जाना, ना महल दिखेगा ना आसक्ति होगी, है ना। फिर पहले भोजन का त्याग करो, फिर जल का त्याग करो, फिर वायु का भी त्याग करो, फिर प्राण वायु को ऊपर उठाओ, है ना। नीचे से नाभि पर आए, नाभि से छाती पर आए, छाती से फिर गले में आए, फिर इधर आए, फिर यहाँ से जब प्राण निकलते हैं तो ये ब्रह्मरंध्र आपका फटता है। काफी साधु लोग आज भी इसी तरीके से शरीर का त्याग करते हैं। फिर जब ये फटता है तो बहुत जोर से जो है विस्फोट होता है, और यहाँ से प्राण निकलते हैं। और एक सत्य घटना मैं बता दूं कि अंग्रेजों के जमाने में एक साधु ने किया था, और उसको देखने के लिए सब लोग जो साधारण मनुष्य थे उनको घेर के खड़े हो गए कि अभी ये देह का त्याग करेंगे। तो एक जैसे रॉकेट निकलता है ऊपर की ओर, उसी तरह उनके अंदर की जो आत्मा है ऊपर की ओर उठ रही है। तो सब लोग देख रहे हैं। और जब वो यहाँ से शरीर को से बाहर निकलते हैं, ब्रह्मरंध्र फटता है, तो इतनी जोर से विस्फोटक होता है, तो पास में पुलिस स्टेशन है, वहां तक आवाज जाती है। वो भागे हुए आते हैं, वो देखते हैं वो बॉडी तो बिल्कुल ऐसे फैल गई। तो वो जो है तहकीकात करते हैं कि इनको किसने मारा है। भाई ये तो मर्डर है, खून हुआ है, किसने किया है। तो उनको कुछ समझ में नहीं आता। आनंद फानंद में एक व्यक्ति को जो निर्दोष है उसको पकड़ने, तो वो कहते हैं कि मैंने नहीं मारा। कहते सबसे पास में तो तुम खड़े हो। अब उनको तो इस बात का ज्ञान ही नहीं है कि इस तरह से भी देह का त्याग होता है। वो पुलिस वाला कहता मैं नहीं मानता, तुम्हें जेल होगी। तो अब जो है जिसने देह का त्याग किया उनके साथ एक और ज्ञानी साधु था, जिसने ये सब देखा, और उसको समझ में आया कि ये तो बिना बात पे एक साधारण निर्दोष व्यक्ति फंस गया। अब उस पुलिस वाले को कैसे समझाया जाए। तो फिर वो फैसला लेता है, वो जाके पुलिस वाले को समझाता है। पुलिस वाला कहता है मैं नहीं मानूंगा इन बातों को, ये तुम लोगों का अंधविश्वास है और ये सब। तो वो कहते हैं कि ठीक है, मैं इसी तरह से अपने भी प्राण का त्याग करूंगा। आप देख लेना, आप कन्विंस्ड हो जाओ तो उसको छोड़ देना। तो पुलिस वाला हैरान होता है, अब इसके कारण तुम अपने देह का त्याग कर दोगे। कहता हाँ, ये तो वस्त्र है, आज ये उतारूंगा दूसरा पहन लूंगा। वो तो महाज्ञानी सिद्ध पुरुष है। अब उसका जो कर्तव्य यहाँ पर था यही था कि जो मासूम पुरुष जो फंस गया, जिसने कोई अपराध नहीं किया, उसको वहां से मुक्ति दिलानी है। तो वो एक दिन तारीख पक्की कर लेता है कि इस समय में इस दिन मैं अपने प्राण का त्याग करूंगा, आप साक्षी होने के लिए वहां पे पहुंच जाना। पुलिस वाला कहता है ठीक है। वो सच में जो है अपनी पूरी टीम लेकर आ जाते हैं। इस बार ये पुलिस वाले पूरा घेर लेते हैं इसको, और जो है उनके सामने वो इस तरह से जो है सुख आसन में बैठ के अपनी एड़ी से अपनी गुदा को दबा के प्राण वायु को ऊपर की ओर खींचता है। और इस तरह से खींचता है कि वो यहाँ से निकलता है और पूरी बॉडी इस तरह से फट जाती है। तो तब जाके पुलिस वालों को समझ में आता है कि भारत के साधु कोई छोटे मोटे लोग नहीं है, बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं। और आज भी बहुत सारे नागा साधु ऐसी प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि हम में से किसी की भी मृत्यु नहीं होती। अगर आप सोच लो, पॉसिबल नहीं है, आप सोच लो आज से आप बिल्कुल झूठ नहीं बोलोगे, कोई कपट नहीं करोगे, कोई लोभ नहीं करोगे, लोभ ही नहीं आएगा, तो देखना आपका एजिंग प्रोसेस रुक जाएगा। तो सतयुग जो है सबसे लंबा युग है, मैं आपको बताती हूँ। सतयुग में 1,70,000 नहीं 17,28,000 का सतयुग है, सबसे लंबा है। सबसे छोटा है कलयुग, 432 ईयर्स। तो सतयुग में लोग जो है जो श्री राम ने देह का त्याग किया था तब वो 13 या 14 हजार साल के थे। कैन यू इमेजिन, इतने सालों तक। तो इनकी मृत्यु क्यों नहीं होती थी, क्योंकि कोई किसी भी तरह का इनके भीतर चीज नहीं आ रही। तो वो क्या करते थे, सतयुग में हर किसी को इच्छा मृत्यु का वरदान था।
कि जब आपको लगे कि अब इससे जी भर गया, अब हमें ऊपर वास करना है, किसी लोक में जाना है, तो वो खुद से देह का त्याग करते थे। अधर्म तो होता ही नहीं था, अधर्म नहीं होगा तो फिर मृत्यु का कोई कारण ही नहीं, रोग का कोई कारण नहीं। तो इन चीजों को समझने की जरूरत है, और ये धीरे धीरे जैसे हम इनको जानेंगे ना, ये हमारे अंदर प्रैक्टिस में आता जाएगा। प्रैक्टिस में आएगा तो आप देखना आपके इमोशंस अपने आप कंट्रोल में आएंगे, आपको कोशिश नहीं करनी है उनको कंट्रोल करने की, अपने आप ही कंट्रोल में आएंगे, अपने आप ही आप साधारण होना शुरू हो जाओगे। तो इसको पढ़ते जाओ, सुनते जाओ, समझ में नहीं आएगा तो भी सुन लो, सुनना है। सुनने से आपकी जो है चीजें बेहतर होती जाएंगी। क्लियर है? तो अब यहाँ इसको आज खत्म करते, फिर नेक्स्ट वेडनेसडे मिलेंगे। ठीक है, चलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नम। नमस्कार। जय श्री नारायण। नमः शिवाय। नमः शिवाय।